तो नमस्कार कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए हम आ चुके हैं आज प्रश्नावली 3.4 लेकर, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहले में कुछ परिभाषाओं के रूप में कुछ उत्तर पूछे गए हैं, सतत दिए हुए हैं। इनको हमें पढ़ना है और समझना है, देखना है और बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आप एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आज जो आप ना जानते हो। केवल बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ठीक है। सभी आयत वर्ग होते हैं। पहले में पूछा है उन्होंने, सभी आयत हैं वो वर्ग होते हैं। तो देखिए पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आयत होता कैसा है और वर्ग कैसा होता है, ठीक है। वर्ग कैसा होएगा भैया? वर्ग होएगा ऐसा और आयत होएगा ऐसा, ठीक है। हम लिख देते हैं वर्ग ये है और आयत ये है। देखिए इसमें आपको देखने से ही पता चल रहा है, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं, देखो चारों डब्बा के जैसा चारों तरफ की भुजाएं हैं जो बराबर है। और आयत में देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसके सामने की ये भुजा बराबर है, इसके सामने की ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो इसमें पूछा है सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये सभी आयत हैं वो वर्ग हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे भैया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इसके लिए हम लिखेंगे असत्य, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य, इसमें हम असत्य लिख देंगे उत्तर, ठीक है। सभी जो आयत हैं वो वर्ग होते हैं? नहीं होते भैया, आयत वर्ग नहीं हो सकते। यहाँ पे देखेंगे सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए सम चतुर्भुज आपको अच्छे से पता है, समांतर चतुर्भुज आपको अच्छे से पता है। सम चतुर्भुज देखो, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखो सम चतुर्भुज जो बनते हैं उनके जो विकर्ण होते हैं आपस में कैसे होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और इनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ का कोण यदि कोई बन गया है 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो सभी जो वर्ग हैं वो सम चतुर्भुज, नहीं ये वाला पढ़ रहे हैं हम, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा, सभी सम चतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए सत्य लिखेंगे भैया, ठीक है। ये आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे पूछा है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। जो सभी वर्ग हैं, ये वाले वर्ग जो सभी वर्ग हैं वो कैसे? सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। भैया सभी वर्ग जो सम चतुर्भुज तो होते हैं। वर्ग क्या है? सम चतुर्भुज किसे कहेंगे? जो यहाँ पर जो आयत, जो इनके कोण बनेंगे सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन आयत भी होते हैं सभी वर्ग। तो ये वर्ग देखो, जब यहाँ पर भी आयत नहीं होते हैं तो यहाँ पे वर्ग आयत कैसे हो जाएंगे? तो यहाँ पे इसके लिए कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा भैया, ठीक है। तो सभी जो वर्ग हैं वो समचतुर्भुज तो होते हैं लेकिन आयत नहीं होते सभी वर्ग, ठीक है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। उन्होंने बताया है सभी जो वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं भैया, हम अभी बता चुके हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं तो समांतर चतुर्भुज भी होती है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। ये तो अपना सत्य हुआ है। तो इस तरीके से सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। उन्होंने लिखा है नहीं होते क्या? तो आपको अच्छे से पता है कि सभी वर्ग हैं जो हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, और इन्होंने लिख दिया नहीं होते हैं, तो ये हम असत्य कर देंगे। अगर वो लिख देते यहाँ पे कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं तब हम जाके सत्य करते। ये उन्होंने नहीं लगा दिया है इसलिए हम असत्य कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि नहीं होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। तो भैया पतंग आपने देखी है ना, तो पतंग, सभी पतंगें समचतुर्भुज नहीं होती हैं, ठीक है। सभी पतंगें, पतंग जाने किस किस तरफ की होती हैं, लेकिन सभी सम चतुर्भुज पतंग हो सकते हैं। जो सभी सम चतुर्भुज हैं वो पतंग तो हो सकते हैं, लेकिन ये पतंगें समचतुर्भुज नहीं होती। तो इसको हम असत्य कर देंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया? असत्य कर दिया। लेकिन सभी समचतुर्भुज वो पतंग हो सकते हैं, समचतुर्भुज हैं वो पतंग है जो वो हो सकते हैं। इसमें सत्य करेंगे भैया, सत्य, ठीक है। सभी समचतुर्भुज पतंग बन सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जो सभी समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर मतलब समान अंतर है, वो चतुर्भुज वो समान लंबाई समलंब होते हैं क्या? तो ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा भैया, समलंब होते हैं, ठीक है। और सभी वर्ग समलंब होते हैं। जो वर्ग हैं जो समलंब का मतलब समान लंबाई इनमें आ रही है। देखो लंबाई चौड़ाई सभी बराबर है। एक सवाल, कोई हम बक्सा ले रहे हैं, बराबर लंबाई है और बराबर चौड़ाई है, तो उसमें क्या हो जाएगा? समलंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हम सत्य करेंगे। आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों, तब जाके आपकी प्रश्नावली ये आप
अच्छे से हल कर पाओगे। इसमें से एक ना एक नंबर का जरूर पूछा जाता है, आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो नहीं आ रहा है समझ में उसको हम बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बताएंगे जरूर आपको, ठीक है। अगला जो प्रश्न दूसरा दिया हुआ है इसका, उसको हम हल करते हैं। देखिए तो विद्यार्थियों, देखिए आपका दूसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहले में क्या दिया है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, और दूसरे में दिया हुआ है चार समकोण हो। ठीक है, तो पहले को देखते हैं हम, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। कैसी हैं? चारों भुजाएं हमारी बराबर लंबाई की होनी चाहिए। देखेंगे, अब चार भुजाएं बराबर लंबाई की हों तो देखो सबसे पहले तो भुजाएं देखेंगे हम सभी में, ये वर्ग बन जाएगा, तो वर्ग में तो होती है, और वर्ग के अलावा किसमें होती है, समचतुर्भुज में भी हमारी बराबर लंबाई की भुजाएं होती है। ठीक है, इनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो बराबर होगी। यहाँ पे देखो जो है समचतुर्भुज, इसमें लिख देंगे हम समचतुर्भुज, इसमें लिखेंगे वर्ग। देखो इसकी जो भुजाएं हैं सभी बराबर हैं, और इसकी भी भुजाएं सभी बराबर हैं, लेकिन इसके कोण हैं जो अलग अलग होते हैं, और इसमें कोण एक से होते हैं 90 डिग्री 90। जी वर्ग के हैं जो सभी समकोण बनते हैं वर्ग में 90 डिग्री के, लेकिन इसमें समचतुर्भुज है जो इसमें अलग अलग कोण हो सकते हैं, लेकिन भुजाएं सब बराबर होती है। कैसी होती है बराबर? आप बोलोगे टेढ़ी टेढ़ी कैसी है, तो टेढ़ी टेढ़ी ऐसी है भैया, लंबाई इनकी बराबर होगी। ठीक है, टेढ़ी कैसी भी रख दो लेकिन लंबाई बराबर होनी चाहिए, समचतुर्भुज तब कहलाता है। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो समचतुर्भुज में लंबाई तो बराबर है, कोण से अपने मतलब ही नहीं, लंबाई से मतलब है, तो यहाँ पे लिख देंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, इसकी लंबाई की भुजाएं हैं जो बराबर लंबाई की होती हैं, और वर्ग, और वर्ग लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे चार समकोण हो, देखो चारों कोण कैसे बनने चाहिए, समकोण बनने चाहिए उन्होंने बोला है। अब किस किस में बनता है, देखो वर्ग में हमने बताया है कि सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और वर्ग के अलावा आयत हमने अभी बताया था कुछ समय पहले, जो पहला क्वेश्चन हल किया था उसमें बताया है कि आयत किस तरीके से ऐसे बनता है भैया, आयत इसे कहते हैं आयत। इसकी भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी, जे इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ए। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं एक दूसरे के, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, लेकिन इसके कोण हैं जो अंतः कोण, जो अंदर कोण बन रहे हैं, ये सभी 90 डिग्री के बनते हैं भैया। ठीक है, ये सभी 90 डिग्री के बनते हैं, और आयत जो वर्ग में है, वर्ग में भी सभी 90 डिग्री कोण बनते हैं। तो हम यहाँ पर चार समकोण हो तो 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, समकोण तो हम क्या लिख देंगे, आयत और वर्ग। ठीक है, ये हमारे उत्तर हो गए प्रश्न क्रमांक दूसरे के। अब तीसरा प्रश्न है जो उसको हम हल करते हैं। आप देखिए, जो समझ में नहीं आ रहा है भैया उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम दोबारा समझाएंगे आपके लिए। और जो भी वीडियो लाइक नहीं कर रहा है भैया लाइक करते चलिए, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इसलिए लाइक जरूर करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। आपकी प्रश्नावली 3.4 लेकर, तो विद्यार्थियों आपको अच्छे से पता है और आगे हम पढ़ा भी चुके हैं। जो प्रश्न दूसरा और पहला जो पढ़ाया था उसमें हम वर्ग, आयत और सम चतुर्भुज ये सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें बताया है, तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है, बताइए कैसे एक वर्ग, जो हमारा वर्ग है वो कैसे एक समचतुर्भुज है, कैसे एक समांतर चतुर्भुज है, कैसे एक समचतुर्भुज है, और कैसे एक आयत है। तो सबसे पहले हमें वर्ग देख लेना है भैया, वर्ग किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले आपने वर्ग देखा तो वर्ग ये रहा भैया। ठीक है, वर्ग में क्या क्या चीजें हैं देखिए, देखेंगे वर्ग की जो भुजाएं हैं वो तो बराबर हैं, मतलब समांतर हैं और बराबर कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और इसमें जो कोण है वो 90 डिग्री का है, चारों जो कोण बने हुए हैं वो 90 डिग्री के हैं, या समकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने चतुर्भुज बोला है। ठीक है, तो चतुर्भुज आप किसे बोलेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होंगी तो उसी को तो आप चतुर्भुज बोलेंगे भैया। तो आप इसमें देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो हम सीधी बात है कि चार भुजाएं जिसमें बराबर होती हैं वो चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, और वर्ग जो हमारा है इसमें चारों भुजाएं बराबर है, अलग अलग तो नहीं है कि इसकी छोटी हो गई भुजा इसमें बड़ी हो गई, तो वो वर्ग होएगा ही नहीं। जब होएगा वर्ग जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग एक चतुर्भुज है, वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की वर्ग और चतुर्भुज
वर्ग और चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? वर्ग और चतुर्भुज की भुजाएं हैं जो बराबर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं? जिसकी भुजाएं आमने सामने की जो कैसी हो? बराबर हो, समान हो। तो इसमें देखेंगे वर्ग में कैसी भुजाएं हैं भैया? समान है, चारों भुजाएं जो समान है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ग एक समांतर, क्या है? समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अगला दिया हुआ है, बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज आपको अच्छे से पता है कि समचतुर्भुज बनता कैसा है। समचतुर्भुज ऐसे बनाएंगे हम कि यहाँ पे एक लाइन निकालेंगे, यहाँ पे एक लाइन निकालेंगे, ऐसे बना देंगे हम इसको समचतुर्भुज, ठीक है। इसकी जो भुजाएं हैं ये तो बराबर हो जाएंगी, लेकिन इसके जो कोण हैं वो भैया अलग अलग बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सम्मुख भुजाएं हैं जो हमारी इसकी बराबर हो जाएंगी समचतुर्भुज की, और इसकी जो वर्ग की जो भुजाएं हैं सम्मुख वो भी बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इन्होंने पूछा है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो हम बता देंगे कि वर्ग एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है क्योंकि, क्यों है भैया? क्योंकि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और क्या है? वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी बराबर होती है, ठीक है। जो सम्मुख भुजाएं हैं वर्ग की, जो यहाँ पे सम्मुख भी लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाएं भी होती हैं, ठीक है। ऐसे जो सम्मुख आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाती हैं, इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगला बताया उन्होंने, बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है भैया। अब इन्होंने पूछा है आयत की, आयत बनता कैसे है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बनता है आयत। तो कैसे? तो एक वर्ग एक आयत है, इसमें क्या विशेषता दिखाई दे रही है भैया? आयत है ये और ये रहा वर्ग। अब वर्ग में और आयत में क्या चीज आपको समान मिल रही है, हमें ये बता दीजिए बस, ठीक है। अब आपको तुरंत देख के ही पता चल रहा होगा कि क्या चीज मिल रही है। देखो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, लेकिन ये चारों भुजाएं एक सी नहीं है। लेकिन इसमें चारों भुजाएं एक सी हैं, लेकिन कौन सी चीज है जो यहाँ पे, अरे भैया कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? बच्चों को नहीं डरा रही है। यहाँ पे देखिए ये है 1 2 3 4, चारों कोण इसमें है और चारों कोण इसमें है, और ये कितने समकोण बने हुए हैं इसमें, इसमें। तो हम यहाँ पे आयत और वर्ग में क्या विशेषता दिखाई दे रही है? तो उन्होंने पूछा है बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है, तो हम लिख देंगे वर्ग एक आयत है, आयत है क्योंकि वर्ग और आयत के कोण समकोण है, समकोण व बराबर है, ठीक है, बराबर है। ये हम लिख सकते हैं समकोण है, बराबर है। अब ये तीसरे का जो हमारा प्रश्न हल हो चुका है 3.4 का। अब चौथा 3.4 का जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है उसको हम जल्द हल करने वाले हैं, देखिए आप, ठीक है। जो इसमें समझ में नहीं आ रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े।